राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों मैंने बनाया है खोआ पनीर। आज कम से कम मैंने इसको 10-12 साल के बाद बनाया है। मतलब अपनी शादी के बाद पहली बार आज ससुराल में बनाया है। और शादी से पहले तो मैंने बहुत बार बनाया था। तो और ये मैंने अपने तरीके से बनाया है। मुझे नहीं पता सब कौन कौन किस तरीके से, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है जो हमारे घर पे बनता था। और ये बिल्कुल ढाबा जैसा ही बनता है, क्योंकि बिल्कुल ढाबा स्टाइल मैंने इसको बनाया है। खोआ पनीर की सब्जी बनाई थी और उसके साथ बनाए थे लच्छा पराठे। और उसके साथ मैंने बनाया जीरा राइस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने, और लच्छा पराठे ना मैंने गेहूं के आटे से बनाए हैं, मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये मैंने लिया है गेहूं का आटा। उसमें डाला है 1 कटोरी दही। अब इसमें डालूंगी मैं टेस्ट के हिसाब से नमक। तो सबसे पहले ना हम इसका आटा ही लगा के रख देते हैं, क्योंकि आटे में थोड़ी लगाने के बाद इसको खमीर उठाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले सब्जी से पहले आटा लगा लेते हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिए 1.5 चम्मच के लगभग चीनी। और इसमें अब डाल दूंगी मैं इसमें ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल दीजिए, सरसों का तेल छोड़ के आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना हम इसको आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आटे में मिक्स करने के बाद ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। तो हमें इसका एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा लेना है। जैसा हम रोटी के लिए बन लगाते हैं ना, वैसा ही आटा हमें गूंथना है इसका, सॉफ्ट आटा। तो बस आटा मैं गूंथ लेती हूँ, फिर आपको बता देती हूँ कि किस तरीके का आटा गूंथना है। आटा हमें नॉर्मली गूंथना है, जैसा हम रोटी के लिए गूंथते हैं। तो आटा मेरा गूंथ करके तैयार हो चुका है। तो आटे को हम ढक करके रख देते हैं किसी गर्म सी थोड़ी जगह पे, गर्माहट वाली पे। तो इसमें अच्छे से खमीर आ जाएगी आटे में। तो इधर मैंने ये लिया है पनीर और ये है मेरा मावा। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, यानी काजू किशमिश मखाने। आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। ये मैंने अदरक हरी मिर्ची को बारीक काट के, हरी मिर्ची रखी है, अदरक ग्रेट करके रखा है, 2 टमाटर लिए थे उनको बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डालूंगी मैं तेल। तेल मैंने सरसों का डाल दिया है। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्जी घी में बने तो और ज्यादा टेस्टी लगती है। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है। इधर मैंने डाला इसमें जावित्री का टुकड़ा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटी इलायची डाली है, हरी इलायची, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया जीरा। ये सारी चीजें अच्छे से चटक गई हैं, मतलब अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक हरी मिर्ची। आप इसकी जगह ना कूट करके भी डाल सकते हैं, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट भी बना करके, लेकिन बारीक काट के डाल दो तब भी ऐसा कुछ नहीं। मैंने बारीक काट की है हरी मिर्ची। अब इनको हल्का सा भून लेते हैं, अदरक हरी मिर्ची को। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। और इसमें 1 चम्मच में डाल दूंगी धनिया पाउडर। और अब इनको अच्छे से भून लेते हैं हम, धनिया पाउडर और हल्दी को, दोनों को। और इसको भुनने के बाद जो टमाटर मैंने बारीक चॉप करके रखे थे, टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें सब्जी में। और टमाटर डालने के बाद अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद इसमें ना लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। ये पनीर की सब्जियां ना, सी सब्जी बिना लहसुन प्याज के ही टेस्टी लगती हैं। अगर आपको खाने का शौक है, खाते हैं, तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ये बिना लहसुन प्याज के ही सादा सिंपल अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें टमाटर को थोड़ा सा भुना, फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला लाल मिर्ची का पाउडर। फिर इसकी मैंने खूब भुनाई करी जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे। तो इधर मेरे यहाँ लाइट भी चली गई। अब मैंने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद मैं फिर अच्छे से इसको भून रही हूँ बस टमाटर को। तो टमाटर में से बिल्कुल तेल अलग होने लगा है, टमाटर मेरे इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब मैंने जो मेवा काट के रखी थी वो मेवा डाल दी है। और मेवा डालने के बाद थोड़ा सा मैं हल्का सा फिर इसको भून लेती हूँ। लाइट भी मेरे यहाँ इतनी परेशान करती है, कुछ पूछो नहीं, झटपट से चली जाती। अब हम इसमें डालेंगे मावा। तो मावा को ना हम हाथ से ही ऐसे ही तोड़ के डालेंगे, बिल्कुल बारीक करके नहीं डालना है। थोड़ी सी गुठलियां होती है ना, तो सब्जी अच्छी बनती है। वैसे वो गर्म होने के बाद अपने आप ही मिक्स हो जाता है। तो ऐसे ही मैं तोड़ के सारा मावा डालूंगी। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना है, जितना हमें मावा लेना है उतना ही हमें इसको बराबर मात्रा में पनीर लेना है।
तो बस सारा मावा मैंने तोड़ा और थोड़ा बचा हुआ उसको भी मैंने सारा डाल दिया मावा। और मावा डालने के बाद ना अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसकी भुनाई जब तक करनी है तब तक मावा में से, जैसे टमाटर में से तेल अलग हुआ था ऐसे मावा में से तेल अलग ना हो जाए तब तक हमें इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छे से। तो बस मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे इसका तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, ये यानी कि अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया पनीर अपना। तो पनीर डालने के बाद मैंने हल्का सा थोड़ा सा इसको फिर से भुना। और अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें उतना ही डालना है जितना हमें इसको गाढ़ा बनाना है, उसी हिसाब से पानी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ और इसको देखती आ रही हूँ कितनी पानी की और जरूरत है, क्योंकि ये सब्जी ना गाढ़ी बनती है, ग्रेवी वाली बनती है, पतली सब्जी नहीं बनती है। तो बस मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी इसमें, क्योंकि अभी पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि इसको 5 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर पकाना भी है। तो उसी हिसाब से मैं पानी डाल देती हूँ। और इसमें पानी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक बार अच्छे से हम इसको चला देंगे, क्योंकि इसमें है मावा और पनीर ग्रेट किया हुआ। क्या है, ये तले में लगने का बहुत जल्दी डर रहता है। तो अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा पानी मैंने फिर डाला, मुझे थोड़ा कम लगा, थोड़ा सा डाला, बस इतना ही पानी आपको डालना है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद ना हम इसको ढक करके पकने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरे खोआ पनीर की सब्जी और आटे वाली लच्छा पराठा कैसे लगे। तो बस ये सब्जी हमारी ये मान लीजिए बन करके तैयार हो चुकी है। तो उसमें हम अभी थोड़ी सी चीजें और डाल लेते हैं, जैसे कि हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर और इसमें थोड़ा सा डालेंगे इलायची का पाउडर। इससे खुशबू, सब्जी की एकदम टेस्टी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला। अब हम इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया की पत्ती और इसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा पकने देते हैं। तब तक मेरे यहाँ इधर लाइट भी आ चुकी थी, तो मैंने इसको ढक के उस पर रख दिया। तो बस अब हम, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। तो लास्ट चीज इसमें ऐड करनी है, वो है फ्रेश दूध की मलाई। आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, आपके पास क्रीम है तो क्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैंने मलाई डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और बस मिक्स करने के बाद सब्जी को हम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो देखिए, ये हमारे खोआ पनीर की सब्जी बनकर के तैयार है। ये सब्जी बहुत जल्दी भी बन जाती है, झटपट से, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, वो बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर खोआ रखा है, पनीर है, अगर मेहमान आ जाए तो झटपट से ये सब्जी आप बनाकर उनको खिला सकते हो। तो सब्जी को मैंने बंद कर दिया। इधर आटा भी मेरा अच्छे से फूल का सेट हुआ है, देखिए कितने अच्छे से जालियां पड़ चुकी हैं। तो मैं इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लेती हूँ। तो चलिए, अब हमारी बारी आती है लच्छा पराठा बनाने की। तो मैंने आटे को अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया। अब मैंने इधर पहले, सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकाल दी है और इधर मैंने एक लोई ली है, बड़ी थोड़ी मोटी लोई लेनी है। और इसमें लगाया सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको बेल लेंगे। रोटी हमको वैसी ही बेलनी है जैसी हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, उसी तरीके से रोटी को मुझे बेल लेना है, पर लेकिन थोड़ी इससे मोटी रखनी है, ज्यादा पतली नहीं करनी है। तो बस रोटी मेरी बिलकर तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल। अगर आप घी का बनाना चाहें तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप, मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है खूब सारा। और ऑयल लगाने के बाद पूरे पराठे रोटी के ऊपर ऑयल लगाया है। और इधर मेरी गाय की रोटी एक साइड से सिक चुकी है, मैंने इसको पलट दिया और इसके ऊपर मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से हरे धनिया की पत्ती और इसके बाद डालेंगे हम इसके ऊपर सूखा आटा। अच्छे से सूखा आटा डालने के बाद ना अब हम इसको चाकू से पतला पतला कट कर लेंगे, इस तरीके से लंबा लंबा, जैसे मठरी के लिए करते हैं ना, लंबे लंबे कट लगा लेंगे। तो ये बिल्कुल अलग अलग लच्छे हो गए इसके। अब हमें क्या करना है, इनको ना एक के ऊपर इकट्ठा कर लेना है, इस तरीके से उठाते हुए एक के ऊपर एक को करना है। तो ये हमारा सारा इकट्ठा हो चुका है। अब इस तरीके से हमें ना, जो नीचे वाला पहला हिस्सा है उसको नीचे की साइड करना है, दूसरा कुन्ना है इसको ऊपर की साइड करके दबा के इस तरीके से हल्के हाथ से दबा देना है।
फिर इसमें सूखा आटा लगा देना है। सूखा आटा लगाने के बाद हमें इसको हल्के हाथ से बेल लेना है और थोड़ा पराठे को मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है, क्योंकि लच्छा पराठा थोड़ा मोटा ही होता है। तो इधर मेरी गाय की रोटी सेक चुकी थी, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ तो पराठा बन जाएगा गाय के लिए। तो बस तब तक मेरी वो रोटी सेक रही है, इधर मैं दूसरी लोई बना लेती हूँ और उसके लिए पराठा बेल करके तैयार कर लूंगी। तो ये हमारी सिक चुकी है, तब हम इस पर डाल देते हैं अपना पराठा और दूसरी रोटी को हम बेल लेंगे और उसको मैंने बेल लिया। उसके ऊपर इसी तरीके से हमें इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद अजवाइन डालनी है, फिर उसके बाद ऊपर हरी धनिया की पत्ती डालनी है, फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर सूखा आटा डालना है और डालने के बाद इसके लंबे लंबे कट कर लेना है और कट करके एक दूसरे के ऊपर करके हमें इसके लोई बना लेनी है। तो इधर मेरा लच्छा पराठा सेक चुका है, तो मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया। दोनों तरफ से हम अलट पलट के ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और बस अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। और मैं इस तरीके से दूसरे पराठे को भी बेल करके तैयार कर लूंगी। इधर ये हमारा सिक रहा है, तब तक मैं उस वाले पराठे को बेल लेती हूँ। तो ये पराठा हमारा सिक चुका है और दूसरा मेरा बेल करके तैयार हो चुका है, तो मैंने इसको डाल दिया है और देखिए कितना अच्छा हमारा गेहूं का लच्छा पराठा बन करके आटे का तैयार हुआ है। तो उसको भी दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही सेक लेंगे और इसी तरीके से सारे हम लच्छे पराठे बेल कर सेक कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। जितने मुझे अभी जरूरत है उतने 4 से 5 मैंने बना दिए हैं और जब बाद में सब खाएंगे तब बनाऊंगी। तो ये लच्छा पराठा भी मेरा सिक चुका है और दूसरा मैं तवे पे डाल देती हूँ दोस्तों। इसी तरीके से मैं ना सारे आटे के आप भी आसानी से घर पर ही लच्छे पराठे बिल्कुल होटल ढाबा जैसे लच्छा पराठा घर पर बना सकते हो। और गेहूं के आटे के लच्छा पराठा हेल्दी भी बहुत होते हैं। देखिए कितने अच्छे लच्छा पराठा हमारे बन करके तैयार हुए हैं, कितने अच्छे लच्छे पड़े हैं इसमें, एकदम सॉफ्ट भी हैं। तो चलिए अब बारी आती है हमारे थाली लगाने की। तो आज मैंने इसके साथ बनाया है लच्छा पराठे के साथ खोआ पनीर की सब्जी है और जीरा राइस बना लिया था मैंने, पहले से ही बना के रख दिया था। तो ये है मेरा जीरा राइस और ये है हमारे गर्मा गर्म लच्छा पराठा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल थाली अपने घर पर झटपट से बन करके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी जरूर ट्राई करके देखें, बना के देखें। अगले नई वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।